वेलकम टू QCL। सब्सक्राइब टू QCL एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं, वीडियो को कंप्लीट सुने, ध्यान से सुने। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। लाइक अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर करें, शेयर करें, आपके लिए हेल्पफुल है। तो अच्छे कमेंट ज़रूर भेजें। अगर कोई डिसलाइक करता है तो प्लीज़ अपना रीज़न ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, अदरवाइज़ डिसलाइक ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपका जो सपोर्ट है सब्सक्रिप्शन में, वो मेरे अंदर मेरे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए टू द टाइम। दोस्तों, आज आवाज़ कैसी आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का साउंड कैसा आ रहा है। आज मैंने सारे फ़ैन वैन सब ऑफ़ कर दिए, सब कुछ कर दिया। मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, कैसे भी करके, चाहे कितनी भी गर्मी हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिस्टर्बेंस ना आए वीडियो में। हालांकि सच बताऊँ तो ये एक ऐसा वेदर है, ये जो गर्मी का मौसम है, जो मुझे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी रेलवे पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? रेलवे पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो दैट इज 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है रेलवे पर्यटन दिवस। 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को बंद कर दिया, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आई एम सॉरी, आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हो कुछ, आई एम सॉरी। 16 अप्रैल को मनाया गया है भारतीय रेलवे पर्यटन दिवस। अब ये देखिए 16 अप्रैल में क्या ये दिवस मनाया गया है रेलवे पर्यटन, इसका ये है डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको कि 1853 में मुंबई टू ठाणे 16 अप्रैल को पहली रेलवे गाड़ी यानी रेलगाड़ी चलाई गई थी। ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया चली थी मुंबई टू ठाणे। ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी पहली ट्रेन 1853 में 16 अप्रैल, यानी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल इन 1853 चली थी क्या? फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया मुंबई टू ठाणे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे, तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे। क्या नाम है इनका? लॉर्ड कैनिंग, भारत में। तो उन्हीं के सामने 1853 में 16 अप्रैल को ट्रेन चलाई गई थी मुंबई टू ठाणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस बैंक ने एटीएम पर लगने वाले शुल्क को बंद कर दिया है? हाल ही में किस बैंक ने एटीएम पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कोविड-19 के कारण जो एटीएम ट्रांजैक्शन आप करते हैं, जो एटीएम से जितना भी लेन देन करते हैं, तो उस पर एक सर्विस चार्ज लगा करता था। क्या लगता था? सर्विस चार्ज। और अभी इस सर्विस चार्ज को बिल्कुल बंद कर दिया है 30 जून तक, 30 जून 2020 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो 2020 तक इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम सर्विस चार्ज नहीं लेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई के जो हेड हैं वो कौन है? रजनीश कुमार, एमडी एंड सीईओ। ठीक है, रजनीश कुमार। और 1955 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत चौधरी का निधन हो गया, ये कौन थे? रणजीत चौधरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो रणजीत चौधरी ये एक फेमस एक्टर थे। क्या थे? एक फेमस एक्टर थे और इनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया, डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए किस नेशनल पार्क में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं? कोविड-19 के कारण जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए किस नेशनल पार्क में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं? तो वो है कौन सा? जिम कॉर्बेट। जी हाँ, जिम कॉर्बेट में अब जानवरों को अलग अलग रखने के लिए
बनाए गए हैं क्वारंटीन सेंटर। बड़े ही दुख की बात है कि इंसानों के साथ साथ अब जानवरों में भी फैल गया है ये कोरोना वायरस, और जानवरों में तेज़ी से फैलने की वजह से ये निर्णय लिया गया है, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जानवरों के लिए भी क्वारंटीन सेंटर होने चाहिए ताकि उनको अलग अलग रखा जा सके। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उसी में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। ये मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। क्या मोस्ट फेमस? अब क्या है, जिम कॉर्बेट 1936 में बना था और इसका पहला नाम यानी पूर्व नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, जिम कॉर्बेट से क्वेश्चन आ जाता है कि इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। ये भी आपको याद रखना, ये उत्तराखंड में है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कोविड-19 विश्व धरोहर समिति का 46वां संस्करण, कोविड-19 विश्व धरोहर समिति का 46वां संस्करण अभी किसने आयोजित किया है? तो दैट इज चाइना ने अभी आयोजित किया है। क्या? एक विश्व धरोहर समिति का आयोजन। और ये विश्व धरोहर समिति क्या है? कोविड-19 से रिलेटेड है, कोरोना वायरस से संबंधित है। इसमें कोरोना वायरस को लेकर डिस्कशन होगा, ये आप याद रखिएगा। चाइना के बारे में सुन लीजिए, रेन मिनवी करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है, शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिए। तो ये 17 अप्रैल का करंट अफेयर चल रहा है आपका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, ये अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है यहाँ पर कि जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जानवरों को अलग अलग रखने के लिए, क्योंकि इनमें भी कोविड-19 का संक्रमण दिखाई दे रहा है। तो इनको क्या कहते हैं? अलगाव वार्ड कहते हैं अलग रखने के लिए। अलगाव वार्ड, अलग अलग होने या रखने या अलग करने से मतलब होता है अलगाव वार्ड। क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं जानवरों के लिए, उनको क्या बोलेंगे? अलगाव वार्ड। अच्छा, ये जो चाइना ने जो ये किया है, इसकी सत्र को आयोजित किया है, तो इसको दोबारा सुन लीजिए। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के सत्र का आयोजन किसने किया है? हाल ही में क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिति का सत्र आयोजन, 44वें सत्र आयोजन किसने किया है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में यानी कि यूनेस्को की यूनाइटेड, इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, यूनेस्को की कल भी बताई थी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के 44th सत्र का, 44वें सत्र का आयोजन किसने किया है? तो ये चाइना ने। यानी कि इसको ऐसे ही समझना, ये वर्ल्ड हेरिटेज समिति जो है यूनेस्को की है और उसका 44वें सत्र आयोजन किया है कोविड-19 के कारण। किसके? कोविड-19 के कारण चाइना ने, याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण किसने? चाइना ने। तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी G20 देशों के FMCG बैठक का दूसरा सम्मेलन यानी FMCG की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में अभी G20 देशों की FMCG बैठक का दूसरा सत्र आयोजित हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व यानी भारत का फेवर किसने किया है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। FMCG फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक हुई है। किसकी? G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर बैंक गवर्नर। FMCG की फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर बैंक गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर बैंक गवर्नर्स। तो ये जो G20 है, G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स सेंटर बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई है। ये दूसरी बैठक थी, इसके सत्र का आयोजन हुआ है। अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। किसने की है? अध्यक्षता सऊदी अरब ने। और
भारत का प्रतिनिधित्व किया है? भारत की प्रेजेंट टाइम की, अपने देश की प्रेजेंट टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी जफर सरफराज का निधन हो गया, ये कौन थे? जफर सरफराज का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे जफर सरफराज। इनका कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण निधन हो गया। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हो गई। जफर सरफराज ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे और इनको कोरोना वायरस हो गया जिसमें इनकी डेथ हो गई। बात यह है कि पाकिस्तान और अपने देश भारत के बीच डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ। और इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी? डूरंड लाइन, ठीक है। और देखिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38th पैरेलल, यूएस कनाडा के बीच 49th पैरेलल। और वैसे बताना तो ज़रूरी नहीं है इधर, पर भी बता देती हूँ, भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। और भारत श्रीलंका के बीच क्या है? तो है पाक अधिकृत, पाक जलडमरू मंडल, पाक की खाड़ी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी बीएसएनएल ने पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में बीएसएनएल ने एक पेमेंट प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ये कौन है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी कर ली है। किसने? बीएसएनएल ने। किसके लिए? पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। आप यूपीआई का यूज़ करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का यूज़ करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं, आप तो गूगल पे का भी यूज़ करते हैं, फ़ोन पे का भी यूज़ करते हैं। इसी तरह के ट्रांजैक्शंस करने और पेमेंट यानी पेमेंट के लिए यूज़ करने के लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। और प्रवीण कुमार पूरवाल इसके चेयरमैन, प्रवीण पूरवाल। एमसी मैरी कॉम है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। कौन? एमसी मैरी कॉम। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत को टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल बेचने की अनुमति दे दी है? हाल ही में किस देश ने भारत को टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल बेचने की, सेल करने की परमिशन दे दी है? बेचने की अनुमति यानी सेल करने की परमिशन दे दी है। तो ये है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने अभी भारत को अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है कि भारत एंटी शिप मिसाइल टॉर्पीडो सेल कर सकता है। भारत अपना देश इससे पहले सेल नहीं कर पाता था, लेकिन अब यूएसए की परमिशन के बाद अपना देश इंडिया सेल कर सकता है एंटी शिप मिसाइल टॉर्पीडो। याद रखिएगा, टॉर्पीडो कह रही हूँ, टॉर्नेडो नहीं कह रही हूँ। टॉर्नेडो चक्रवात होता है, ठीक है। टॉर्नेडो एक चक्रवात है जो अक्सर आता है क्या अमेरिका में भी और भी जगहों पर आता है, वो अलग है। ये एंटी शिप मिसाइल की बात कर रही हूँ, ये मिसाइल का नाम है, एंटी शिप मिसाइल है ये, और टॉर्पीडो नाम है। तो इसकी सेल करने की परमिशन अमेरिका ने अब दी है, अब भारत कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दूं यूएसए, चलिए इतना ही बहुत है अभी तो फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन जीता है? हाल ही में किसने सोशल इनोवेशन अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन जीता है? तो सोशल इनोवेशन अवार्ड हिंदी में कहेंगे सामाजिक नवाचार के लिए पुरस्कार। सामाजिक नवाचार के लिए पुरस्कार या अवार्ड किसने जीता है? तो अभी टाटा पावर मतलब टाटा पावर POWER, टाटा पावर ने जीता है दोस्तों अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नवाचार, सामाजिक नवाचार के लिए अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले हैं टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में।
प्रवीण सिन्हा इसके प्रेसिडेंट हैं, प्रवीण सिन्हा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के हेड कौन बनाए गए हैं? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के हेड कौन बनाए गए हैं? तो विनय अरोड़ा, विनय अरोड़ा को चेयरमैन यानी हेड चुना गया है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का। याद रखना है आपको नाम, विनय अरोड़ा। पेटीएम की स्थापना 2000 में हुई, 2010 में हुई थी, 2010 में। और इसके जो स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, इसके फाउंडर्स का नाम क्या है? विजय शेखर शर्मा। फाउंडर्स ऑफ एटीएम कौन है? विजय शेखर शर्मा। नोएडा में हेडक्वार्टर है, कहाँ? नोएडा में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बन गया है वो राज्य, वो स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल को शुरू किया है। किसका शुभारंभ किया है? कोविड-19 पोर्टल्स को। और ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बना है कोविड-19 पोर्टल। इसका कोविड-19 पोर्टल जो शुरू किया गया है किसके लिए? ये एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अभी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य यानी बनने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर का नाम भी याद रखिए, गवर्नर का नाम यानी राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। क्या है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के बारे में अक्सर बताया करती हूँ आपको। एक और याद रखिए, पापीकोंडा, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का करंट अफेयर। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।